फार्मूला, इससे पहले मालूम है आपको हमने बेसिक केमिस्ट्री में बता दिया था, बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया था। तो जिन बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा तो वो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लें। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो जब तक हम इसे नहीं समझेंगे कि केमिकल का फार्मूला हमें कैसे लिखना है, या फिर कोई भी रिएक्टेंट्स है, कंपाउंड है, तो उनका एक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूलाज। तो जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट कर नहीं सकते। तो अब हम यहां पर देखेंगे कैसे लिखते हैं। अगर जो हमने यहां पर H2O लिखा है, H2O लिखा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, इसे हम H3O भी तो लिख सकते थे, H4O लिख सकते थे, या फिर हम इसे H2O2 लिख सकते थे, या फिर हम H3O2 लिख सकते थे। लेकिन क्यों हमने सिर्फ H2O क्यों ही लिखा? पानी का ये सूत्र है, जल का सूत्र। तो लेकिन हमने इसे H4O3 क्यों नहीं लिखा, H3O क्यों नहीं लिखा? इसका भी तो एक जरूरी कारण होता है ना, कि हम ये भी चाहते थे ना, लिख सकते थे। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इन्हें हम सिर्फ एक इन्हीं रेशियो के साथ में कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो हमने देख लिया कि यहां पर H2O इसलिए लिखा कि अब यहां पर आपको अगर जो फार्मूला लिखना है, फार्मूला H है ये, और यहां पर लिख दीजिए O, ठीक। अब ये दोनों है भैया गैस, जितने भी गैस होते हैं वो कभी फ्री स्टेट में हो नहीं सकते। जैसे अब यहां पर हमने मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, क्लोरीन गैस, सल्फर गैस, ठीक, और यहां पर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये सब क्या है, इनका सबका एक गैसीय स्टेट है। आपको स्टेट पता होगा, स्टेट होती है 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय, 2 और होती हैं, तो 2 को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो अब यहां पर देखिए जितने भी ये है गैसीय, तो इनको हम लिखेंगे भैया इसे डबल करके लिखेंगे, क्योंकि ये कंबाइन स्टेट में होती है। अब इनको हम क्या करेंगे, अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, और इसके पास प्लस का 2, और यहां पर 2 यानी 4 चार्जेस हो गए, इसके पास 2 चार्जेस हो गए। अब जब इनको आपस में मिलना है तो क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया अपना अपना चार्ज बराबर कर लो, तभी हम मिलेंगे आपसे। तुम अपना निगेटिव बराबर कर लो, हम अपना पॉजिटिव बराबर कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखो, इसका जो चार्ज है इसके साथ लगा दो, और जो इसका चार्ज है इसके साथ लगा दो। यहां पर ये -2 है, ठीक है। अब यहां पर ये H के पास सिर्फ सिंगल चार्ज है, इसके पास डबल चार्ज है, तो अब ये कहेगा कि हाइड्रोजन भैया अब तुम एक चार्जेस अपने पास और लाओ, तो वो क्या करेगा, खुद को डबल करेगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये वो है, O के पास में -2 है, ठीक। तो अब ये उठकर H के साथ में चला आएगा, H2 हो गया, और हाइड्रोजन के पास एक के चार्ज हुआ, तो ये O के साथ में, देखो अभी नहीं समझे ना, H को लिख दो, उसके बाद में जो यहां पर लिखा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस। अब यहां पर क्या कर दो, यहां पर इसके पास कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या हो गया, अब इसको जोड़ दो, H2 बना ना, और यहां पर ये वो बना। लेकिन तुम अगर जो इसे चाहते थे कि हम इस तरह से नहीं लिखें कि यहां पर ये गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम इस तरह क्यों नहीं लिख रहे हैं, प्लस O, ठीक है। तो यहां पर 2, यहां पर ये हो गया, ठीक। लेकिन जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे तब यहां पर 2HO हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोक्सिल हो जाएंगे।
लेकिन हमें लिखना क्या है, फार्मूला। तो अब यहां पर देखो, अब हम इस 2 को उठाकर यहां पर रखते हैं तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम है वो कमेंट करना कि हमको ये दिक्कत है। अब यहां पर ये देख लो बन गया H2O। अब भैया इसी तरह से बनते हैं ऑल जितने भी केमिकल फार्मूलाज हैं, सभी फार्मूलाज इन्हीं से बनते हैं, ठीक। लेकिन अभी ये तो मान लो कि नॉर्मल यौगिक है, हम जिन्हें सामान्यतया जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कुछ में बहुत सारे हो जाते हैं, NH2CO NH2, K2Cr2O7, ऐसे कुछ हो जाते हैं, K4FeCN6, ये हो जाते हैं। तो भैया अब इनमें कैसे फाइंड करेंगे हम, बताओ। अब यहां पर हमको मान लो कि CO2 का फार्मूला लिखना है, यहां पर हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। तो अब यहां पर हमें लिखना है, तो यहां पर लिख लो भैया कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन। अब इसके पास कितनी वैलेंसी, 4, इसके पास -2, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, क्रॉस कर दो। अब यहां पर इसको इससे गुणा कर दो, C इंटू 2 प्लस 4 इंटू O। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, C2 प्लस O4। अब इसे हम यहां पर लिख दे, C2O4 हो गया, ठीक। लेकिन अभी ये गलत है, अभी क्या हो जाएगा, डाई कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, डाई कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, पर ये गलत है। लेकिन हमको लिखना है, देखो इसके 2 के साथ में इसके 4 लगते हैं, तो इसके 1 के साथ में इसके कितने लगेंगे, 2। बात समझ में आ रही है ना। अब ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अभी यहां पर ये था गलत, इस तरह से लिखते हैं। अब यहां पर आपको बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, जितने भी कंपाउंड बने, जैसे Fe2O3, Fe3O4, FeO3, FeO2, ठीक। अब जैसे हमने यहां पर मान लो कि लिखा NaCl, क्यों लिखा, Na के पास में है पॉजिटिव और यहां पर Cl के पास है निगेटिव। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर इनका पोटेंशियल हो गया बराबर, इक्वल पोटेंशियल हो गया। तो भी यहां पर क्या बन जाएंगे, NaCl। जब तक भैया देखो इक्वल पोटेंशियल नहीं होगा तब तक कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक। अब कुछ के पास में जैसे मान लो तो कुछ की बैलेंसी होती है, जैसे अब यहां पर देख लो कार्बोनेट की -2, नाइट्रेट की -1, ठीक। कुछ की बहुत सारी होती है, जैसे SO4 की -2। अब इसी तरह से PO4 की क्या होती है, -3। इन्हें हम कहते हैं कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट। इनका याद करने आप जब लिखोगे ना तब याद हो जाएगा। अब इसको हमने किसी के साथ जोड़ा, इसके पास 2 है तो इसके साथ हमने H2 लगा दिया, इसके पास 1 है तो इसके साथ H लगा दिया, इसके पास 2 है H2CO3, HNO3, H2SO4 और यहां पर H3PO3, PO4। अब ये तो है कुल मिलाकर एसिड। फिर लेकिन बात यह है कि यहां पर इसकी बैलेंसी पर पूरी बात डिपेंड करती है, डिपेंड कर रही है ना। बच्चे कह रहे हैं फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ कहानियां सुनाया जाए। तो कहानी सुनना चाहोगे ना, तो सुना रहा हूं अभी एक कहानी। पहले इतना देख लो, इतना समझ में आ गया ना, इनके पास कुछ चार्जेस होती हैं, इनका कुछ एक फिक्स्ड चार्ज होता है। फिक्स तो सभी का होता है पर इनका बिल्कुल जान लो। कहानी सुनना चाहते थे ना, सुनो।
एक थे आदमी, एक बाबा जी थे। उन बाबा जी के दिल था एक, तो उनकी जो जान थी, उनकी लाइफ थी, वो किस पर थी? एक चींटी में थी। मतलब एक चींटी में थे और उनके जो दिल था, उनके दिल में कुछ ऐसे घंटियां लगी थी। ऐसे घंटियां लगी थी। तो अगर तो दुनिया की कहीं भी चींटियां मरती, दुनिया में कोई भी चींटी मरती, तो उनके यहां पर एक घंटी बजने लगी, टन टन टन, योर लाइफ इज डिक्रीजिंग, तुम्हारी लाइफ खत्म होने लग रही है। तो वो अपने आश्रम में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे। तभी एक लड़की आई, उनके बाबा जी के द्वार से निकली, अंदर आ रही थी। तभी क्या हुआ कि उसके पैरों के नीचे एक चींटी पड़ गई और बाबा जी के दिल की धड़कन टन टन बोले लगी। अब बताओ इस गाने को तुम कैसे डिफाइन करोगे? उस लड़की का नाम था, कुछ भी मान लेते हैं हम, जैसे मान लिया हम रिया, रिया मान लिया, और उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे एक चींटी आ गई, तभी यहां पर टन टन होने लगा। अब बताओ इसको तुम एक गाने के थ्रू कैसे डिफाइन करोगे? बताओ। तूने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। एंट्रिया, यहां पर ये एंट मतलब चींटी, और रिया ने उसको मारा, मतलब तूने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटियां, चींटी मारा तो यहां पर टन टन होने लगी। तो ये सब बात की बात है। हम अपने यहां पर थे, क्या थे? फार्मूलाज की बात कर रहे थे। अब यहां पर फार्मूलाज में देख लीजिए कि आपको बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, एनी फार्मूलाज, जैसे कुछ इसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है, उसके आधार पर भी। अब यहां पर देख लो, हमें जैसे बनाना है MgSO4, Mg, और यहां पर लिख दो SO4। अब इसमें अगर जो तुम एक का चार्जेस जानोगे तो दूसरे की जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक का जानो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो हमें पता है MgSO4 का, ठीक है। अब इसके साथ में हमें करना है, तो अब भैया इसको भी जान लो, क्योंकि अनजान तो दुनिया है हमसे, पर तुम अनजान ना रहो इससे। जाने और अनजाने में कोई फर्क नहीं होता है, पर जान लो क्या जाता है। वैसे यहां पर अब इसके पास में है प्लस का 2, और जब अब यहां पर क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंशियल क्या है? बराबर है, समझ लो आयनों की संख्या। इसे हम आयंस बोलेंगे क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो अब यहां पर इसके पास में +2, इसके पास में -2, बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसल। ये बन गया क्या? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। बस समझ में आ रही है? अब इसको साथ में हम, अगर जो हम सोडियम के साथ में कनेक्ट करना चाहें तो सोडियम का बैलेंस कितना होता? +1, तो इसका क्या लगेगा? Na2SO4। अगर जो हम इसे एल्युमिनियम के साथ में कांटेक्ट करना चाहें तो एल्युमिनियम का कितना होता? बताओ बालकों, कितना होता? अब यहां पर देखो, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, एल्युमिनियम का होता +3 और सल्फेट का होता -2। अब इसको इसके साथ में कनेक्ट करो, इसका यहां पर, इसका 2 है तो यहां पर लिख दो Al2, Al2। अब ये SO4 है तो यहां पर इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये Al2 SO4, और यहां पर ये 3 है, ये लगा दो। अब ये हो गया Al2 SO4 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस। इसी तरह से होता है। अब यहां पर जैसे हमने मान लिया कि ये तो फिलहाल आयनिक बॉन्डेड है,
अब आपको यहाँ पर कुछ मिलेंगे जैसे फार्मूलाज में एथिलीन, एसिटिलीन, एथेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो ये तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर इन्हें हम बनाते कैसे हैं? तो इन सभी का नाम सबसे पहले जान लो, क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग जब आप पढ़ोगे तब आपको इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। आईयूपीएससी नेमिंग में यहां पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक, डेक। अब यहां पर यह समझ लो कि हम इन्हें कैसे कहते किसे हैं। यह एक केमिस्ट्री की भाषा में हम टेबल है, गिनती है। 100 तक जैसे याद किया था, आप इसको भी याद कर लो। कैसे याद करोगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर जो ये 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है तो नॉक, और 10 है तो डेक। अब सबसे पहले इसको 3 को एक साथ कर दो, 3 को एक साथ कर दो, मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब ये 3 को एक साथ कर दो, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक, और यहां पर ये डेक। अब ये 3 यहां को एक साथ कर दो, 3 यहां कर, बस हो जाएगा। अब यहां से बनने लगे आपको बहुत सारे फार्मूले, मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, एथेनॉल। अब यहां पर एथेनॉल, पेंटेनॉल में देखो, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में पूरी बताऊंगा, लेकिन फिर यहां पर जनरल समझ लो कि अगर जो मान लो यहां पर कार्बन है कितने, सिर्फ 1 है, यहां पर CO2 का ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो मैंने क्या बताया था। अब इसके लिए किसी के लिए, इसके लिए अलग है, किसी एक कंपाउंड वेरिएबल के लिए दूसरा हो जाता है। अगर जो सिंगल है तो इसे हम मोनो, जैसे यहाँ पर ये CO के साथ में सिर्फ 1 है तो इसे हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर 2 है डाइऑक्साइड, 3 है ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, इसी तरह से 10 तक है ऑक्टो, नाइनो, डेका। अब यहाँ पर ये 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर जो हम मान लें CH4, ये क्या है, कार्बन कितने, 1, यानी मेथ। अब यहां पर बॉन्डेड का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर इसके बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर जो सिंगल बॉन्ड है तो एन, ANE, डबल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर क्या लगेगा, एन, मेथ एन बराबर ये मेथेन हो गया। अब यहां पर देखो C2H6, अब ये क्या है, कार्बन की संख्या 2, एथ, बॉन्ड सिंगल, एथेन, हो गया ना। अब ये है फार्मूला, लेकिन अब अगर जो इसमें अलग अलग बॉन्ड आ जाए, अब यहां पर अगर जो हम पीरियोडिटी की बात करें तो सबसे पहले सिंगल, डबल, फिर ट्रिपल। लेकिन ये फिर एक जगह नहीं होते हैं, ये हर जगह भी हो सकते हैं। जैसे अगर जो हम मान ले कि ऑयल, ऑयल में, नेचुरल ऑयल में कितने बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड या फिर सिंगली बॉन्डेड, तो वो होते हैं अनसेचुरेटेड, यानी वो डबली बॉन्डेड होता है। अब उसको हम हाइड्रोजनेशन के द्वारा, सिंगल बॉन्डेड के द्वारा बना सकते हैं, तो उसे हम क्या बनाते हैं, नेचुरल घी, वनस्पति घी, डालडा। तो अब यहां पर आपने फार्मूला को डेवलप करना सीख लिया होगा। जितने भी फार्मूला है वो एक दूसरे के, अगर जो एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। इसका मतलब यही कि जैसे यहां पर अगर जो हम मान ले कि फिर यहां पर कुछ भी SI है, सिलिकॉन, और यहां पर ये, तो इसका -2 और इसका +4 हो जाता है, तो इसको इससे मिला दो
ठीक, SiO2 बन जाएगा। ये दरअसल है रेत, माटी, बस यही है। सिलिका ऑक्साइड यानी इसे हम सिलिका भी कहते हैं। तो अब यहां से आपको हम बताएंगे कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, जो रिएक्शन की इक्वेशन लिखी होती है, समीकरण। अब जैसे यहां पर आपको हम बात करें कि किसी भी का है, जैसे यहां पर देख लो CaO प्लस H2O, तो अब ये मिलकर क्या बनाएगा, एक क्या बन गई, एक इक्वेशन, समीकरण बन गया। तो अब यहां पर ये क्या है, ये चूना है, ये चूना है, पर कौन वाला चूना है, जो बिना पानी में भीगा हुआ, यानी अभी ये बुझा हुआ चूना नहीं है, अभी समझ लो ये जल रहा है, पर इसमें पानी पड़ा तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूना आस्की के साथ में मलकर खाते हैं वो वाला, चुनही के साथ में, अब ये वो वाला बन गया। इसी तरह से अब यहां पर अगर जो हम मान ले NaCl प्लस HCl, यहां पर हम NaCl के जगह OH ले लेते हैं और बढ़िया आसानी होगी। तो यहां पर अब ये क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा, क्योंकि ये है भैया ज्यादा रिएक्टेंट, ज्यादा रिएक्टिव है, तब ये चला जाएगा यहां पर NaCl प्लस H2O। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया नमक। पर अगर जो हमें इन सिर्फ इतना दिया हो तो हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, इन रिएक्शंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि फार्मूला को कंप्लीट करना, यानी फार्मूला बनाना। तो जब तक आपने फार्मूला बना लिया तो अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि इससे बनेगा क्या। जैसे कुछ रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, और भी बहुत है, मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम भी है। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो 4 होते हैं, पोटेशियम, सोडियम और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। इन्हें अगर जो हम गर्म करें या फिर ना करें, जहां पर छोड़ देंगे, पानी में डाल देंगे तो आग लग जाएगी, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अगर जो हाइड्रोजन को देख लिया तो हाइड्रोजन के साथ में बहुत जल्दी से चले जाते हैं। यहां पर देख लो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव, फिर ए, फिर ए, फिर ए। अगर जो Mg ने देखा इसके साथ में किसको, हाइड्रोजन को, तो Mg इससे नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर जो ये K ने देखा Mg के साथ में तो ये Mg से छोड़ लेगा। अब ये यहां पर इसने देखा इसके साथ में तो ये जाएगा इससे छोड़ लेगा, पर ये इससे नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि ये वाला है K, ये कल्लू, और ये कौन है, अरे कोई भी है, मालिक राम है, चाहे जो हो, ये कल्लू ने देखा इसके साथ में तो कल्लू इसको छोड़ लेगा, हाइड्रोजन को, MgX2, हाइड्रोजन को X से डिनोट करते हैं। तो इसने इसको देख लिया तो यहां पर बन जाएगा 2KX। लेकिन जब अगर जो इसने देखा इसके साथ में तो ये उसके दाढ़े भी नहीं जा सकता, उसके सामने भटक भी नहीं सकता, इतना समझ लो। तो इसीलिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं, अब उन रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख लो। कुछ भी कोई भी रिएक्शन है, जैसे अगर जो हमने मान लिया कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिप्सम लाओ, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट डाइहाइड्रेट। अब इसको क्या कर दो, गर्म कर दिया हमने 120 डिग्री तक, तब ये किस में टूट गया, POP में। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O प्लस हाफ, कितना निकल जाएगा यहां से, यानी H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वही हाफ यहां से बराबर हो गया। अब ये बन गया जिप्सम, जिसको हम POP कहते हैं। तो ये होता है कुछ रिएक्शन कंप्लीट करने। अब इसके बाद में आता है कि जो रिएक्शंस होते हैं
इतना नोट कर लिया ना। अब इसके बाद में आता है कि आप रिएक्शंस को कैसे उनको हम संतुलित करेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अलग दिशा में भागते हैं, तो उन्हें हम पकड़कर एक संतुलन में रखेंगे। तो वो करेंगे। तो आज मैं आपको बताया था फार्मूलाज को डेवलप करना,